Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I am Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to discuss liquid crystal chapter 4 liquid portion. Last article है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो गोइंग टूवर्ड्स अवर आर्टिकल, आज का हमारा आर्टिकल है लिक्विड क्रिस्टल्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, लिक्विड और क्रिस्टल, लिक्विड वाली खूबियाँ रखने वाला और क्रिस्टल वाली खूबियाँ, सॉलिड वाली खूबियाँ रखने वाला है जड़ा इन बिटवीन, इन दोनों के इन बिटवीन लिक्विड क्रिस्टल कहलाएगा। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है? मोस्टली जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब मेल्ट होते हैं तो वो क्लियर सोल्यूशन बनाते हैं। जैसा कि आइस है, मेल्ट होने पर क्लियर वाटर बनाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट था, ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट था, ऑस्ट्रियन बोटानिस्ट वो होता है जो पौधों पर काम करता है। 1888 के अंदर नाम था उसका फ्रेडरिक रेंटजर। तो फ्रेडरिक रेंटजर ने काम किया, क्या काम किया? उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। कोलेस्टेरॉल बेंजोएट ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो हीट कर रहा था। ये किस फॉर्म में था? सॉलिड फॉर्म में था। हीट कर रहा था। हीट करते करते उसने इसको हीट किया अप टू 145 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 145 पे जब उसने हीट किया तो हीट करने पर इसने क्या किया? इसने क्लियर सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसने टर्बिड सॉल्यूशन बना दिया। टर्बिड लिक्विड स्टेट अडॉप्ट कर गया। तो टर्बिड लिक्विड स्टेट 145 पे जाके अचीव हुई। फर्दर वो हीट करता गया तो कितने टेम्परेचर पर? फर्दर 179 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके इसने क्या बना दिया? इसने क्लियर सॉल्यूशन बना दिया। वो कंफ्यूज हो गया कि ये ऐसा क्यों हुआ है। ये टर्बिड लिक्विड स्टेट, गदली सी लिक्विड स्टेट, दानेदार लिक्विड स्टेट क्यों आई है? क्या लकीली तो नहीं आ गई? उसने इसको क्या करना शुरू किया? इसको कूल करना शुरू किया, रिवर्स करना शुरू किया। तो कूल करने पर 179 पे दोबारा टर्बिड लिक्विड आ गया, और फर्दर कूल करता गया तो 140 पे जाके ये टर्बिड लिक्विड जो है ये सॉलिड में बदल गया। इसका मतलब ये है कि दोनों स्टेट में जब वो इसको मेल्ट करता था, जब उसको फ्रीज करता था, तो दोनों सूरतों में टर्बिड लिक्विड स्टेट आती है। तो उसने दो टेम्परेचर्स को डिफरेंट नाम दे दिए। एक को जब वो मेल्ट होता था उसको उसने नाम दे दिया मेल्टिंग टेम्परेचर, और जब उसने क्लियर सॉल्यूशन बनाया उसको उसने नाम दे दिया क्लियरिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या है? ये बेसिकली उसने कहा कि जब भी आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करोगे, दो टेम्परेचर्स के दरमियान टर्बिड लिक्विड स्टेट आती है। इस टर्बिड लिक्विड स्टेट को उसने नाम दे दिया लिक्विड क्रिस्टल्स का। अब लिक्विड क्रिस्टल्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज टर्बिड लिक्विड स्टेट विच एग्जिस्ट, जो पाई जाती है बिटवीन टू टेम्परेचर्स
melting temperature and clearing temperature, melting temperature and clearing temperature। तो ये टर्बिड लिक्विड स्टेट होती है, टर्बिड लिक्विड दानेदार लिक्विड स्टेट होती है जो कि किधर पाई जाती है, बिटवीन टू टेम्परेचर्स। एक होता है मेल्टिंग टेम्परेचर और जब वो क्लियर सोल्यूशन बनाता है उसको हम क्लियरिंग सोल्यूशन का नाम या क्लियरिंग टेम्परेचर का नाम देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लिक्विड क्रिस्टल कब बनता है, सॉलिड, उसको हीट किया जाए, वो मेल्ट होता है, क्या बनाता है, लिक्विड क्रिस्टल, और लिक्विड क्रिस्टल को फर्दर हीट किया जाए तो वो क्या बनाता है, क्लियर लिक्विड बनाता है, क्लियर लिक्विड। अब अगर हम इसको मेल्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे, तो फ्रीज करने पर भी लिक्विड क्रिस्टल पहले बनता है और फिर सॉलिड बनता है। क्या निशानी है लिक्विड क्रिस्टल की, लिक्विड क्रिस्टल जो है ये कैसा होता है, इट इज़ इन टर्बिड स्टेट, ये दानेदार होता है। और लिक्विड की क्या निशानी है, इट इज़ ऑलवेज इन क्लियर स्टेट। तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, एक होता है टर्बिड लिक्विड और एक होता है लिक्विड। तो ये जो टर्बिड लिक्विड स्टेट होती है ये सब में नहीं होती, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है। तो उसकी जो एग्जाम्पल दी कोलेस्टेरॉल बेंजोएट जो है वो उसकी एग्जाम्पल दी फ्रेडरिक रिंटजर ने। अब हम चलते हैं कि इनको लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोलते हैं, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो इनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी लिक्विड लाइक है और कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सॉलिड लाइक हैं। लिक्विड लाइक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, नंबर 1, इनमें क्या पाई जाती है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है, जैसे पानी एक टेस्ट ट्यूब में रखें, ऊपर से वो बेंड हो जाता है, वो सरफेस को खींच के रखता है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, गहरापन, जैसे हनी गहरी होती है, विस्कोसिटी हनी में पाई जाती है। नंबर 3, फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी होता है बहाव, बहाव भी किन में होता है, लिक्विड में होता है। कुछ इनमें सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड लाइक प्रॉपर्टीज़ इनमें कौन कौन सी हैं, नंबर 1 इनमें क्या पाई जाती है, नंबर 1 दे शो सम ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। इनमें कुछ एटम्स में ऑर्डर पाया जाता है, तरतीब पाई जाती है, सब में नहीं होती। और तरतीब की प्रॉपर्टी किन में होती है, सॉलिड्स में होती है। नंबर 2 इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, लाइट को मोड़ने की प्रॉपर्टी। अब उसके बाद ये इनकी प्रॉपर्टीज आ गई लिक्विड लाइक और सॉलिड लाइक। व्हाट इज देयर फिजिकल स्टेट, डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टेट में दो तरह की इनकी फिजिकल स्टेट होती हैं। दे आर आइदर इन लिक्विड स्टेट, दे आर आइदर इन सॉलिड स्टेट। लिक्विड क्रिस्टल आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, कभी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे, एलसीडी जिसको बोलते हैं, उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, कभी ये सॉलिड फॉर्म में होंगे। तो सॉलिड फॉर्म में दे शो ऑर्डरली अरेंजमेंट, इनमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है एटम्स के अंदर। और इनमें क्या होता है, जब लिक्विड स्टेट में होते हैं दे डू नॉट शो ऑर्डरली अरेंजमेंट। और इनकी जो फिजिकल शेप होती है, शेप क्या होती है, लिक्विड क्रिस्टल की शेप कैसी होती है, लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं दे आर नीडल लाइक, ये नीडल लाइक होते हैं, रॉड लाइक होते हैं, इनमें रॉड होते हैं, रॉड लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। अब हम कहते हैं
कि ये अरेंजमेंट जो थी लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर, लिक्विड क्रिस्टल्स में जो अरेंजमेंट हो रही है, अरेंजमेंट के हिसाब से लिक्विड क्रिस्टल की डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, लिक्विड क्रिस्टल्स की डिफरेंट टाइप्स बनाई गई हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स। तो लिक्विड क्रिस्टल्स की कौन कौन सी टाइप्स बनाई गई हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उनमें ये जो अरेंजमेंट के हिसाब से टाइप्स बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उनमें सबसे पहली जो टाइप बनाई गई है उस टाइप को ये अरेंजमेंट के हिसाब से बनाई गई है। पहली जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं न्यूमेटिक। न्यूमेटिक में रॉड कैसे होते हैं, कुछ रॉड सीधे होंगे, कुछ रॉड ऐसे होंगे। रॉड लाइक हैं, इक्वल साइज के होते हैं लेकिन नॉट पैरेलल। रॉड लाइक मॉलिक्यूल हैं, इक्वल साइज के हैं लेकिन पैरेलल नहीं होते। दूसरी जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं स्मैक्टिक। स्मैक्टिक कौन से होते हैं, अगर इक्वल साइज के रॉड हों और वो रॉड पैरेलल भी हों तो उस टाइप को हम नाम देते हैं स्मैक्टिक। तीसरी जो टाइप है उसको हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रिक। अब कोलेस्ट्रिक कौन से होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इर्रेगुलर भी होंगे और कुछ जो है वो मिक्सचर होते हैं, किसके, न्यूमेटिक और स्मैक्टिक के। कुछ एटम पैरेलल भी होंगे और कुछ बेहंगम भी होते हैं। ये आपस में कोलेस्ट्रिक शेप अडॉप्ट करते हैं। ये जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रॉपिक भी होते हैं, एनिसोट्रॉपिक भी होते हैं। बट ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स आर ऑलवेज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है सिमत के साथ प्रॉपर्टीज का बदल जाना। एन का मतलब होता है ना, आइसो मीन सेम और ट्रॉपी मीन प्रॉपर्टीज। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज हर साइड पर सेम नहीं होंगी, वो चेंज होती रहेंगी। अब नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला जो यूज है, दे आर यूज एज टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर सेंसर के तौर पर एक्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड क्रिस्टल लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेयर्स ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं। इनके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट जब पड़ेगी तो इनकी लेयर्स के दरमियान गैप, पहले की निस्बत पहले गैप और था, अब ये गैप चेंज हो जाता है, नई लाइन आ जाएगी, नई लाइन से यहाँ पर आ जाती है, गैप चेंज हो जाएगा, लेयर्स में गैप चेंज हो जाएगा। जब गैप चेंज हो जाएगा तो जो रे इससे डाइफ्रैक्ट होके आएगी उसका लैम्डा वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। और जब वेवलेंथ चेंज हो जाएगा इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इट विल कलर प्रोड्यूस, इट विल प्रोड्यूस कलर। तो कलर की प्रोडक्शन होगी। इस वजह से हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर लिक्विड क्रिस्टल क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से रेज जो डाइफ्रैक्ट होती हैं वो वेवलेंथ बदल लेती है, उससे कलर पैदा होता है। इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई लिक्विड क्रिस्टल आर यूज एज अ टेम्परेचर सेंसर। दूसरा, लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं ये इस्तेमाल होते हैं इन इलेक्ट्रिकल या पोटेंशियल फेलियर,
in electric circuit प्लस रूम थर्मोमीटर में। ये पोटेंशियल फेलियर इन इलेक्ट्रिक सर्किट, बेसिकली ये होता है कि कहीं से सर्किट अगर जल जाता है तो उसमें ब्लॉकेज आ जाती है, तार जल जाती है, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, तो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए वहाँ पर हीट अप हो जाती है वायर, लिक्विड क्रिस्टल उसमें से मूव करवाए जाते हैं और वहाँ पर लिक्विड क्रिस्टल अपना कलर चेंज कर लेते हैं हीट की वजह से। इस वजह से पोटेंशियल फेलियर चेक करने के काम आते हैं। पोटेंशियल फेलियर का मतलब है कहीं से तार जल जाए तो तार के जले हुए को चेक करने के लिए ये काम आते हैं। और +2 ये रूम थर्मोमीटर में इस्तेमाल होते हैं। यस, रूम थर्मोमीटर के अंदर, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ कलर चेंज करते हैं। आजकल एक स्ट्रिप मिलती है डॉक्टर जिसके ज़रिए बॉडी का टेम्परेचर चेक करते हैं, तो दैट कंटेन लिक्विड क्रिस्टल। अब तीसरा जो यूज़ आ जाता है लिक्विड क्रिस्टल का वो है टू लोकेट ब्लॉकेज in vein, arteries, infection in bone, plus breast cancer। ये मेडिकल यूज़ है, इनका मेडिकल यूज़ है। बेसिकली हमारी वेन में अगर ब्लॉकेज हो जाती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है या बोन में इन्फेक्शन हो जाती है, तो इस सारे काम के लिए हम एक काम करते हैं, बॉडी के ऊपर पेंट कर देते हैं। क्या? लिक्विड क्रिस्टल। तो जहाँ पर इन्फेक्शन होती है लिक्विड क्रिस्टल अपना कलर चेंज कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्किन थर्मोग्राफी। स्किन थर्मोग्राफी, ग्राफी होता है तस्वीर और थर्मो मीन हीट, स्किन की हीट की तस्वीर बनाना। और दूसरा ब्रेस्ट कैंसर, अगर बॉडी में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो, आपको पता है एवरी 5th ये 5% वीमेन ऑफ वर्ल्ड आर सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर, बहुत स्पीड से फैल रहा है। तो ब्रेस्ट कैंसर को लोकेट करने के लिए बॉडी के उस पार्ट पर लिक्विड क्रिस्टल को पेंट कर दिया जाता है। लिक्विड क्रिस्टल विल प्रोड्यूस कलर ब्लू, तो कलर ब्लू पैदा करेंगे और कलर ब्लू के ज़रिए हम उस जगह से लोकेट कर सकते हैं कार्सिनोमा को, कैंसर को। नंबर 4, इन डिजिटल डिवाइसेस। डिजिटल डिवाइसेस में कैलकुलेटर आता है, लैपटॉप आता है, इसके अलावा डिजिटल वॉच आती है। इन सब के अंदर लिक्विड क्रिस्टल्स इस्तेमाल होते हैं। क्यों? टू प्रोड्यूस डिस्प्ले। क्या होता है इन सब के अंदर? हाई प्रेशर होता है एंड हाई टेम्परेचर होता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से लिक्विड क्रिस्टल को क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल के वीक बॉन्ड्स आर ब्रोकन, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और उससे क्या पैदा होता है? इट विल प्रोड्यूस डिस्प्ले, इससे डिस्प्ले पैदा होता है। अब उसके बाद अगला जो यूज़ है, 5वां यूज़ है एज सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी। लिक्विड क्रिस्टल को हम क्रोमेटोग्राफी में एज ए सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ करते हैं, ये सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करते हैं। और जो छठा यूज़ है एज ए डिस्प्ले इन टीवी एंड ओसिलोग्राफ। ओसिलोग्राफ क्या होता है?
ये वो डिवाइस है जिसके ज़रिए बिजली की शिद्दत नापी जाती है। और टीवी में जैसे कि LCD होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, आजकल तो LED आ रही है, लाइट एमिटिंग डायोड, तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD पहले चलती थी, उसके अंदर डिस्प्ले के तौर पर LCD में ये इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनमें कलर पैदा होता है और डिस्प्ले पैदा करते हैं। दीज आर दी यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। क्वेश्चन ये अक्सर आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है कि डिफाइन लिक्विड क्रिस्टल एंड व्हाट आर देयर यूजेस इन डेली लाइफ। तो यूजेस भी हमने पढ़ लिए डेली लाइफ के अंदर, तो ये सारा आर्टिकल हमने कवर कर लिया। ये आज का हमारा आर्टिकल था।